गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन का पाठ 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य पढ़ेंगे। व्यवसाय क्या होता है? सामान्य भाषा में व्यवसाय का अर्थ किसी वस्तु को खरीदने या बेचने से लगाया जाता है। व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत व्यावसायिक क्रियाओं से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय के माध्यम से धन उत्पन्न करने या धन प्राप्त करने से संबंध रखती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीद या बेचकर जो धन या पैसा कमाया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं। आगे हम मानव की क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मानव की 2 क्रियाओं को शामिल किया गया है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा है गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया। सबसे पहले हम आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं की प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। सुख उसे तभी मिलता है जब वह अपनी वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन या धन की प्राप्ति जरूरी है। धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रयत्न करना पड़ते हैं जिन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। सुख प्राप्ति के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के ध्येय से की जाने वाली ऐसी आर्थिक क्रियाएं ही मानव के भौतिक जीवन की आधारशिला है। मानव की क्रियाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं तथा गैर आर्थिक क्रियाएं। सबसे पहले हम आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक द्वारा शिक्षण का कार्य करना, डॉक्टर द्वारा रोगी का उपचार करना, कृषक द्वारा खेती करना, श्रमिक द्वारा कारखाने में काम करना एवं चपरासी द्वारा झाड़ू लगाना आदि आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये व्यक्ति इन क्रियाओं से धनोपार्जन कर धन उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके माध्यम से मनुष्य आय या धन कमाता है और उसका उपयोग करता है। आगे हम आर्थिक क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। मार्शल द्वारा आर्थिक क्रिया की परिभाषा दी गई है कि उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है जो व्यक्तियों के भौतिक कल्याण में वृद्धि करती है तथा धन संपत्ति एवं कल्याण की वृद्धि के लिए की जाती है। पीगू द्वारा दी गई परिभाषा है, आर्थिक क्रियाएं वे सामाजिक क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति के कल्याण के लिए की जाती है तथा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। आगे हम आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत निम्न विशेषताओं को शामिल किया गया है। आर्थिक क्रिया धन केंद्रित होती है। आर्थिक क्रिया वैधानिक होती है। औसत व्यक्ति की क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया मुद्रा में मापा जा सकता है तथा ये सब सामाजिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम इन निम्न उदाहरणों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि माल का उत्पादन, विक्रय व वितरण, माल का परिवहन, बैंक द्वारा निष्पक्ष स्वीकार करना तथा धन उधार देना, बीमा व्यवसाय, गोदाम में माल का भंडारण, विज्ञापन, डॉक्टर का पैसा, वकील का पैसा, चार्टर्ड अकाउंट का पैसा, अस्पताल में नर्स द्वारा सेवा, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी की सेवा, शिक्षण संस्थान में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाना आदि। ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं क्योंकि इसमें सभी प्रकार से धन प्राप्त किया जा रहा है। अब हम गैर आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। वे क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं जिनका संबंध धन कमाने या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। इन क्रियाओं का उद्देश्य मौद्रिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैर आर्थिक क्रिया वो क्रिया है जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। इसके अंतर्गत ये क्रियाएं शामिल होती हैं प्रेम, स्नेह, मित्रता आदि से के वशीभूत होकर की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम माता द्वारा अपने पुत्र को पालना, बच्चों द्वारा स्वास्थ्य के लिए खेलकूद या व्यायाम करना, डॉक्टर द्वारा अपनी पत्नी का इलाज करना
महात्मा गांधी का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया आंदोलन ऐसी क्रियाएं हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से न की जाकर स्नेह या प्रेमवश की गई है, अतः इन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब हम आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर पढ़ेंगे। आर्थिक क्रिया तथा गैर आर्थिक क्रिया को हम निम्न अंतर के आधार पर अंतर बता सकते हैं। सबसे पहले उद्देश्य। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य धन कमाना होता है, लेकिन गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। पूर्ति। इन क्रियाओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत मनुष्य की भावनाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति होती है। आर्थिक क्रिया को मापदंड द्रव्य है। इन क्रियाओं को द्रव्य द्वारा नहीं मापा जा सकता। प्रेरणा स्रोत। ये क्रियाएं आवश्यकताओं से प्रेरित होती है आर्थिक क्रिया, और गैर आर्थिक क्रिया इच्छाओं से प्रेरित होती है। स्वभाव। आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती है और गैर आर्थिक क्रियाएं का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है। आगे की वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।